हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। आज सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है, विद इन सेकंड के अंदर काम करता है। आज सभी जन अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसकी हजूरी में आए। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अगुवाई करता है, और वो आज आपकी अगुवाई करना चाहता है और आपके लाइफ पे बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स को देना चाहता है। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। जब सोच नहीं सकते, परमेश्वर उससे भी बढ़कर आपके लिए परमेश्वर ने बेस्ट थिंग्स को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में निराश भी हैं क्योंकि वो बीमार हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन उन सब चीज़ों से आपको आज़ाद करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हैं, रिसीव करने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए तैयार हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हर जगह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम सुनोगे, यदि तुम उस वचन को रिसीव करोगे, तभी आपके जीवन में होगा। आज हम देखते कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हालेलुया, रिसीव करना नहीं चाहते। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगी? सुनने के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को व्यवस्थापन की किताब 28 अध्याय उसका पहला वचन से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी भर की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। Deuteronomy chapter 28 and verse from 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। ईश्वर कहता है परमेश्वर का वचन, यदि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो। आज यही तो प्रॉब्लम है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आज कुछ और सुनना चाहते हैं, इसलिए शैतान पूरी जोर लगा रहा है कि मैं इनको वो चीज़ सुनाऊं जो टोटल शैतानी है, और क्योंकि शैतान को पता है कि सुनने की वजह से इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले मसीह में चेंजेस कब शुरू होती है? जब आप सुनना शुरू करते हैं। इसलिए आज दुष्टात्मा ध्यान को भटकाने के लिए, आपके लाइफ को भटकाने के लिए बहुत कुछ करता है। वो दुष्टात्मा आपके जीवन में तरह तरह की चीज़ों को लेकर आता है ताकि आप कभी सुने ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि कैसे आपकी गवाही आएगी आपकी ज़िंदगी में, कैसे आप अपने जीवन में बेस्ट थिंग्स को देख सकते हैं, ले सकते हैं। एंजल मत कर, खरा मत करो। और कैसे ले सकते हैं आप? बोलो सुनने के द्वारा। और जब एक मसीह, जब एक या फिर एक अन्य जाति, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठता है पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में सुनना और विश्वास करना, सचमुच में जब वो करता है दोनों चीज़ें, तो उसके जीवन में वो गवाहियाँ बननी शुरू होती हैं। बोलो आमीन। इसलिए अदन की वाटिका में जब हव्वा ने जब सर्प की सुनी तो सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया। सुनना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तो सुने, क्या लिखा है जब 28 अध्याय के जब हम पहला वचन से पढ़ते हैं व्यवस्थापन की किताब में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से, मतलब मन लगाकर, विश्वास के साथ, चित्त लगाकर, ध्यान धर कर उसे सुने, तब क्या होगा? वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। उसके सेकंड लाइन में पढ़ते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, और यहाँ पर लिखा है, स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, और किस वजह से होगा? ब्लेसिंग्स आएगी, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आप हर एक बंधन से आज़ाद होंगे, छुटकारों को प्राप्त करेंगे। और वचन में लिखा है सुनने के कारण। बोलो सुनने के कारण।
सभी जन कहें सुनने के कारण। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इससे आज शैतान आपको चर्च में आने से रोकता है, संगति करने से रोकता है, आपको वचन को सुनने से रोकता है। उसे पता है यदि ये सुनने लगेगा इसकी लाइफ में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, इसका विश्वास बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जो वचन जो बीज है आपके हृदय में जो बोया जाता है, और जिस दिन से आप सुनना शुरू करते हैं, रिसीव करना शुरू करते हैं, ये बीज आपके अंदर बोया जाना शुरू होता है, तो उसको पता है यदि बीज यदि बोया गया तो इसके जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा है सेकंड में, एंड ऑल दिस ब्लेसिंग्स shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God। और ये कब होना शुरू होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करेंगे, ग्रहण करना शुरू करेंगे। इसलिए वो पहले स्टेप में आपको रोकना चाहता है, फर्स्ट स्टेप्स में ही शैतान आपको रोकना चाहता है। क्योंकि सुनने की वजह से आपकी टोकरी, आपकी कटौती, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, एवरीथिंग सब कुछ आशीषित होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं आज, इसलिए वो टेस्टमनीज को सुनते नहीं हैं, इसलिए वो घंटों घंटों टीवी को सुनने के लिए तैयार होंगे, इधर उधर की चीज़ों को सुनने के लिए तैयार होंगे, उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो 3 घंटे मूवी थिएटर में वेस्ट कर देते हैं और वो टीवी में इधर उधर की चीज़ों को देखकर बिता देते हैं, मूवीज़, सीरियल्स, अलग अलग चीज़ों को। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना उनके लिए खतरे से, उनको लगता है कि मेरे लिए खतरा है, शैतान के लिए खतरा है, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो जीवनदायक है। थोड़ी सेकंड की बातें, अदन की वाटिका में हव्वा ने थोड़ी सेकंड की बातों को, जब हव्वा ने उस सर्प की बातों को सुनना शुरू किया जस्ट, और थोड़ी सेकंड की बातों को जब हव्वा ने सुना तो उसके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए आपको थोड़ी चीज़ों को सुनना और देखना एक खतरनाक हो सकता है। जब आप किसी और चीज़ों को सुनते हैं, किसी और बातों को फ़ोन में, आपको जरूर ये देखना है कि आपको किस चीज़ को सुनना, किस चीज़ को नहीं सुनना है, इग्नोर करना है उन चीज़ों को। क्योंकि जो चीज़ें सुनने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही तो को सुनना बंद कर दीजिए। हालेलुया। लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को सुन रहे हैं, फिल्म्स, अदर सॉन्ग्स को सुनते हैं, अदर स्टोरीज़ को सुनते हैं, अलग अलग चीज़ें आजकल मोबाइल्स में आ गए हैं, फेक स्टोरी, गलत चीज़ें, गलत बातें आ गई हैं और लोग उसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं और ये शैतान की सब योजना है, प्लानिंग है, ताकि आपको क्या करे, परमेश्वर की योजना से रिमूव करें, परमेश्वर के पाथ से, उस ट्रैक से रिमूव करें। लेकिन आपको समझना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति आशीषित कैसे होना शुरू हो जाएगा, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करेगा तो उसके जीवन में चारों दिशाओं से वो ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर की तारीफ हो। जब परमेश्वर बात करता था अपने लोगों से, अपने नबी के थ्रू राजा को बताने के लिए, तो जो राजा उस नबी की सुनता था वो आशीषित होता था। सिर्फ वही आशीषित नहीं होता था, उसके नेशंस आशीषित होते थे। परमेश्वर की तारीफ हो। सारा इज़राइल आशीषित होता था, उसके लोग आशीषित होते थे। जब वो संकट में पड़ते थे तो वो नबी को बुलाते थे और वो सुनते थे कि वो अब नबी का क्या कहेंगे, तो मैं उस जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करूँगा और हम सभी बचाए जाएंगे। उसी तरह से जब शाऊल राजा ने जब अपने मेंटर की, अपने हम कह सकते पास्टर की बात को सुनने के लिए इनकार कर दिया, या फिर सुना तो सही पर इग्नोर कर दिया, चित्त नहीं लगाया, मेडिटेट नहीं किया, मन नहीं लगाया, उसी दिन क्या हो गया, वो पापी बन गया, ठहर गया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सुनना इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हालेलुया। जो आप किस चीज़ को हियर कर रहे हैं, किस किस चीज़ों को सुन रहे हैं। आज बच्चे भी मोबाइल में गलत गलत चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं, और जो सुन रहे हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या सुन रहे हैं और उनके लाइफ में किन किन चीज़ों पर अफेक्ट करेगी। बाद में फिर वो कहते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में वो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो कि सरासर गलत है, जो सरासर शैतानी है, दुष्टात्मा है और उनके लाइफ को बर्बाद करती है। फिर वो जिद्दी बन जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं, क्योंकि
दुष्ट आत्मा क्या होता है, कई बार उस फ़ोन के माध्यम से भी बच्चों के अंदर प्रवेश करता है और इंसान के अंदर प्रवेश करता है। कई बार विश्वासी भी नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते, वो उन चीज़ों को सुनते हैं जो परमेश्वर का वचन मना करता है। और जब सुनते हैं तो ट्रांसफ़र होता है, वो वर्ड्स ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होता है, जब सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है और वो जीवन को पैदा करता है। एग्जैक्टली सेम वे जब आप शैतानी चीज़ों को सुनते, गलत चीज़ों को सुनते हो, बहुत सारे लोग गलत मूवीज़, गलत चीज़ों को देखते हैं, अडल्ट्री को देखते हैं, अडल्ट्री को सुनते हैं। जब वो चीज़ों को सुनते हो और देखते तो आपके अंदर प्रवेश करता है, वो शैतानी चीज़ें प्रवेश करती है, आपके जीवन को बर्बाद करती, ख़त्म करती है और नाश को लेकर आती है, डिस्ट्रॉयज को लेकर आती है। इसलिए आपको क्यों कहा जाता है, हर दिन वचन को पढ़ो, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करो, हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनो और मेडिटेट करो, पढ़ो। हालेलुया, क्योंकि वो वचन आपके अंदर जाएगा और जीवन को पैदा करेगा, चंगाई को पैदा करेगा, छुटकारे को पैदा करेगा, वो आशीष को लेकर आएगा। आपकी नर्व्स नहीं चल रही वो उसको चलाएगा, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, आपके अंदरूनी जो भी नसों में वेन्स में प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है उसे ठीक करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करेगा। इसे सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत सारे जो माँ बाप के बोलते ले, माँ बाप क्या करते हैं, हालेलुया, वो बिज़ी होते हैं, वो सोचते बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, वो क्या करते हैं, ले मोबाइल पकड़ ले, देख ले, इस तरह से वो अपने बच्चे को दे देते हैं। फिर वो कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। आज क्या करते हैं माँ बाप, अपने बच्चे को कुछ भी दे देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बच्चे कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं मेरे बच्चा देख रहा है। बाद में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, एडिक्शन हो जाती है उनको, मतलब हम कह सकते हैं कि नशा हो जाता है उनको मोबाइल का। और सिर्फ नशा मोबाइल का ही नहीं होता, वो जो चीज़ें उनके अंदर चली जाती है। इसलिए बस मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी माता पिता, जितने लोग हैं, इन बातों को हमेशा ध्यान देखना है, सोचना है, समझना है कि अब क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जो आप वचन को सुनेंगे, देखेंगे, वो आपके जीवन में जीवन को पैदा करेगा। इसलिए अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं, उन चीज़ों में ना फंसो। इसलिए शाऊल जो राजा था, उस समय राजा के पद पे था, नबी की बातों को इग्नोर किया, जो परमेश्वर का वचन उसको मिला था, इग्नोर करते ही उसके जीवन में 1 by 1 हर दिन ख़त्म होता चला गया और कुछ नहीं बचा उसके जीवन में। हालेलुया, वो फिजिकली तौर पर उस दिखावे के तौर पर उस पद पर बैठा था, परंतु परमेश्वर ने उसे कब का निकाल चुका था, अपने मन से उसको निकाल चुका था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। जो नबी ने जो कहा था उसको टोटल इग्नोर किया, हट किया, जिद किया, झूठ बोला। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए सुनना बहुत ही, परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। आप फालतू की बातें सुनते उसे ख़त्म कर दो। इसलिए आज आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए निंदाएं, इधर उधर की चुगली, इधर उधर की बातें आपके लाइफ में क्या करती है। इसलिए जब हर दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हर दिन इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल में मसीह की तस्दीक में हर दिन वो वचन को अपलोड किया जाता है, शेयर किया जाता है, सरमन्स होते हैं, टेस्टिमनीज होती हैं और जैसे कि वर्शिप सॉन्ग्स भी होते हैं, परमेश्वर की तारीफ, हर दिन सुबह की प्रार्थना अपलोड किया जाता है, ताकि आप हर दिन आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें और आशीषित हो सकें, हर दिन अपनी रोटी को ले सकें। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और शैतान के वचनों को, संसारिक बातों को, हर एक गलत बातों को, आपको पता भी चल जाएगा गलत चीज़ें हैं, जब आप उसे इग्नोर करते हो, आप उसे डिस्कनेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, फिर आप बढ़ना शुरू करते हो। हालेलुया। इसलिए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और सुनने के लिए तैयार हो, जैसे मसीह के वचनों को। आप कई लोगों को लगता है कि लाइफ बोरिंग हो जाएंगी, पर मैं आपको सच कहती हूँ, लाइफ बोरिंग नहीं होती है, लेकिन आशीषित होनी शुरू हो जाती है उस दिन से। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए आज से अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के वचन को हर दिन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में भी गलत चीज़ों को ना सुने, गलत चीज़ों को ना सुने। परमेश्वर के वचन के, जो परमेश्वर का वचन जो हमें अलाउ करता है, उसी चीज़ों को सुने। फालतू चीज़ों को अपने जीवन में यहाँ पर जगह ना दे, क्योंकि या फिर थोड़ी सी चीज़ आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। जैसे कि हवा की जो पोजीशन थी ख़त्म हो गई, इसलिए थोड़ी चीज़ की कड़वाहट को सुनना, थोड़ी सी चीज़ों को, गलत चीज़ों को सुनना लाइफ को बर्बाद कर देती है। इसलिए आज अपने आप को समर्पण करिए। यदि अपनी गलत चीज़ों को सुना है तो उसको मन से निकालें, दिमाग से निकालें, विचार से निकालें, ख्याल से निकालें। जब कोई वन प्रार्थना करने से भी मना कर रही, रोक रही है, इसलिए आप परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों ने इधर उधर की बातों को सुना जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, हर एक गलत चीज़ इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, जो लोग आज इस समय में परेशान डिस्टर्ब है अपने लाइफ में, आज पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। इसलिए सुनना बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ों को सुनते हो, गलत चीज़ों को सुनते हो, आप चुगली निंदाओं को सुनते हो, गलत बातों को सुनते हो, आपके दिमाग में वो छप जाता है, फिर वो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। इसीलिए सुनना, ध्यान से देखना आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। और यदि कोई आपको कड़वाहट सुना रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको सुनने से इनकार कर दो। कोई गलत बातों को आपको बता रहा है उसको सुनने से इनकार कर दो। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आँखों को बंद करें और ओनाइट करो, ओनाइटिंग तेल लो और लगाना शुरू करो अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस ओनाइटिंग ऑयल को लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, जब आपके पास इसको लगाना शुरू करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं ब्लेस करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती, हर एक शैतानी कामों को मैं फायर बोलती, हर एक गंदे स्पिरिट दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। जो लोग बीमार हैं इसी समय में अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के आगे चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के दर आप चंगे हो चुके, यीशु के लो में जीवन है। जबकि आंखों की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, आपके गले की दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। इसी वक्त आपकी स्किन की जो एलर्जी, स्किन की जो प्रॉब्लम है, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे और आज़ाद हो जाए। दुष्ट की शक्ति से आज़ाद हो जाए। पेट की जितनी रोग है यीशु के नाम में छोड़कर जाए। जितने भी दर्द है आज़ाद हो जाए। हड्डी के रोगों से आज़ाद हो जाए। हर एक दर्दों से आज़ाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। हालेलुया शांति रे बिके दिरा बगा दिरा शांति रे बिके दिरा बगा दिरा। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के समर्थन नाम में, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ यीशु के नाम में। चाहे इसी वक्त आप हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, पथरी रसोलियाँ, होली गोस्ट फायर टच यीशु के समर्थन नाम में, टच यीशु के समर्थन नाम में, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में हर एक रोगों से आज़ाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में आज़ाद हो जाए। पेट की रोगों से आज़ाद हो जाए, रसोलियाँ जाए, होली गोस्ट फायर इसी वक्त, पथरियाँ जाए यीशु के नाम में, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड मैं प्रार्थना करती, चंगे और आज़ाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा आज़ाद हो जाए। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए इसी वक्त। जो चल नहीं पाते चलने लगे, हर एक रोग, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को मैं रिमूव करती हूँ यीशु के नाम में, जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हूँ यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जिनको इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर हर तरह के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम में आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ। यीशु के लॉ में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ। बंद रास्ते खुल जाए, जो शैतान ने रोका यीशु के नाम में बंद रास्ते खुल जाए। दुष्ट आत्मा जाए। जो लोग इस समय में चिंताओं में हैं, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार ने आपको जकड़ और पकड़ के रखा है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ बदल कर रख दूंगा। आज कैसी भी मुसीबत, कैसी भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहे हैं आपके जीवन में। परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर को पकड़े रहो, क्योंकि आप आने वाले समय में अपने लाइफ में एक बेस्ट थिंग्स को देखने जा रहे हैं, एक गवाही को देखने जा रहे हैं, आप बड़े छुटकारे को देखने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स को लेने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास से मजबूत हो जाए, विश्वास को पकड़े रहे यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा और आज़ाद हो जाए, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। हालेलुया रबका तिरा रबा शंति रबका तिरा रबका तिरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा और आज़ाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया छुटकारा दो परमेश्वर, त्याग करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो। यीशु मसीह की लोहे में कवर करती, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर
फायर फायर फायर बोलती हूँ और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से में जितनी भी शर्मिंदगियाँ हैं यीशु के नाम में सारी शर्मिंदगियाँ दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो महीने के बाद देवी की ब्लेसिंग नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। जो रिपोर्ट किया था कि रिंग हो सकता, मैं कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में हीलिंग होकर बदल जाए। छुटकारे की घोषणा करती, जो रिपोर्ट कुछ भी कह रही है, हो सकता है वह बीमारी की रिपोर्ट है, यीशु के नाम बीमारी की रिपोर्ट बदल कर चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा श्वेज यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में नॉटिंग ऑल की तरह मैं मसा करती ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टात्मा में छोड़कर जाए, हर एक कनेक्शन को काट देते हैं, शैतानी कनेक्शन खत्म हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। निराशाएं चिंताएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं है और नहीं है यीशु के नाम में। गलत चीज आपके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। दुष्ट के सारे कनेक्शन को मैं फायर बोलती टूट जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हेयर फॉल की जितने लोगों को प्रॉब्लम है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, हर एक स्किन के रोगों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते अच्छी तरह से बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बिग हीलिंग एंड बिग टेस्टिमनी की मैं घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में और गवाही की घोषणा करते हैं। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, इनके लैब में आशीष करना परमेश्वर पिता, गवाही के साथ खड़ा करना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में रखो, फोटोज को अपने हाथ में रखो, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, बदल जाए। आप जिस चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते हैं मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में बदल जाए और गवाही की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना, जो बच्चे जिद्दी यीशु के नाम बदल जाए, जो बच्चे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं यीशु के नाम में बदल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में जो कमजोर है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी कनेक्शन खत्म हो जाए और बच्चे बदल जाए। गुस्से की आत्मा जाए यीशु के नाम। हर एक स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में, अलग अलग आदतें जो शैतानी हैं यीशु के नाम में, गलत आदतें यीशु के नाम में छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर, गुस्से की आत्मा छोड़कर जाए। हर एक गलत आदतों से आजाद हो जाए, चिड़चिड़ेपन की आदतों से आजाद हो जाए। नफरत, जिनको ऑटोमेटिक नफरत होना शुरू हो जाता है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। नफरत की आत्मा, जलन की आत्मा, जेलसी की स्पिरिट जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपके अंदर हो रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनके अंदर झूठ की आत्मा काम करती है आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जिनके अंदर अडल्टरी की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा काम करती, होली गोस्ट फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर तरह के जो स्पिरिट्स हैं आपके लाइफ में कार्य कर रही हैं यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही की घोषणा करते हैं। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह और शांति देना इनके लाइफ में। आपके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, कि फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जॉब को ब्लेस करती हूँ। हर एक कर्ज के स्पिरिट छोड़कर जाए, कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाती प्रभु इनके साथ सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। रुके काम बनने लगे, चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निराशाएं से आजाद हो जाए, डिस्कनेक्ट करती हूँ। जो घर बनाना चाहते यीशु के नाम में घर बनने लगे, घर खरीदना चाहते घर खरीदने पाए यीशु के नाम में। रास्ते को खोल दे, डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, मिरेकल मनी की घोषणा करती हूँ। हर एक कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। हालेलुया। जितनी भी रुकावटें हैं यीशु के नाम में दूर हो जाए। आपका पीएफ का पैसा वापस आए यीशु के नाम में। जितने भी पैसों की रुकावटें यीशु के नाम में दूर हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले, आपका जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि बच्चे बदले, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बदले। टूटा हुआ परिवार छूट जाए यीशु के नाम में। टूटे रिश्ते छूट जाए, जो आपको अपनाने से मना कर रहे यीशु के नाम में। मन बदल जाए, आपका हस्बैंड का, आपकी वाइफ का मन बदल जाए, एक हो जाए। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम। हो सकता है आपकी वाइफ छोड़कर चली गई, हो सकता है आपका हस्बैंड छोड़कर चले गए यीशु के नाम में। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इसलिए जो भाई और बहनें हैं, प्रार्थना करना मत छोड़ना उनके लिए, और वो 100% वापस आएंगे आपकी जिंदगी में। यीशु के नाम में वापस आए, यीशु के नाम में वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ।
हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। लेकर आए इसके लिए हम धन्यवाद करते, रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। यीशु के नाम में वापस कम बैक कहते जीसस का, जितना शैतान ने चुराया है और जितना आपने खोया है, यीशु के नाम में दुगना भाग के साथ वापस आपको मिलेगा। परमेश्वर सब कुछ लौटा देगा, कहता है यीशु के नाम में वापस मिले, यीशु के नाम में वापस मिले, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर कहता है मैं 10 गुना तुझे आशीष दूंगा और मैं 10 गुना ब्लेसिंग की 10 गुना की मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करते हैं। अनुग्रह शांति देना हर एक लोगों को, परमेश्वर चला जॉब करने के लिए बुद्धि दे, बिजनेस को चलाने के लिए समझ दे, अंडरस्टैंडिंग पावर दे, समझ दे और स्ट्रैटेजी दे, बिजनेस स्ट्रैटेजी दे, प्लानिंग दे। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, आगे हाथों की कमाई को सोच और हिस्से को मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में बदल जाए और ऊंचाइयों पर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर को पूछने की दूसरी ठहराएगा, कहता है मैं ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीने पूरी हो और गवाही की घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बने रहें, क्या चीज़ को सुनना है, क्या चीज़ को नहीं सुनना, हमेशा बातों का ध्यान रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए और परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में हर दिन पूरा होते चले जाए। लगातार मेरे लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें और जब भवन की जमीन के लगातार प्रार्थना में रात रखें, फास्टिंग करें, प्रार्थना करें। हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएँ, आमीन। हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाएँ, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, अपने बीजों को बोएं ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन बन सके। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, आप ब्लेस्ड हो सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह गीता जी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह गीता जी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।